हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं पंकज शर्मा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैम सैल्यूट पे। जी हाँ, आज से अपन क्लास 12th का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं स्टूडेंट्स कि इनमें कितने कितने मार्क्स का वेटेज रहता है। चैप्टर का जो नाम है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। बात करें सीबीएसई बोर्ड में तो ये चैप्टर 4 मार्क्स और सेम आरबीएसई में भी इसका वेटेज है 4 मार्क्स का। ठीक है, ये थोड़ा अपन को आइडिया होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। ऑर्गेनिक का आपके क्लास 12th का ये फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक सेक्शन में। तो यहां से मैं शुरुआत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, जरा फोकस करना। मैं आज केवल आपसे बात करूंगा इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले अपन बात करेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होगी, जहां पे मुझे लगेगा मैं आपको हिंदी में बोलूंगा, लिखूंगा भी सही, है ना? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्या होते हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन्स। ध्यान दीजिएगा, आरबीएसई बुक में इस चैप्टर का नाम है हेलोजन डेरिवेटिव्स। हिंदी में बोले तो हेलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, समझो जरा, हेलोजन डेरिवेटिव्स का क्या मीनिंग है? कहने का मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जो हेलोजन रखते हैं या हेलोजन से बनते हैं, है ना, जिनमें हेलोजन प्रेजेंट होता है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? हेलोजन डेरिवेटिव्स। ये याद रखने वाली बात नहीं है, केवल आपको सुनना है यहां तक। फिर मैंने बोला कि हेलोजन डेरिवेटिव्स अपन अगर क्लासिफाई करें, कहानी शुरू करते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहली बात अपन बोलते हैं कि एक होता है हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, है ना, एंड सेकेंड जो पार्ट होगा दैट इज हेलो एरिन्स। ठीक है, ये बात। लेकिन इससे भी पहले अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, चीजों को समझेंगे कि क्या क्या ये क्लासिफाई होंगे फर्दर आगे, है ना। तो सबसे पहली बात, हेलोजन डेरिवेटिव्स मतलब जिनमें हेलोजन होता है ना। इनमें बेसिकली 2 टाइप से ये चैप्टर चलेगा। पहले अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स, उसके बाद हेलो एरिन्स। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपन इनको बनाना सीखेंगे, उसके बाद क्या होगा, जैसे मैं यहां पे लिखना चाहूं प्रिपरेशन, बोले तो हिंदी में विरचन की विधियां, जैसे हेलो एल्केन बनाने की विधियां क्या होंगी। फिर उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण क्या क्या होंगे। थर्ड पे अपन पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब आपने इनको बनाया और उसके बाद इनकी क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो सकती है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। एंड द फोर्थ वन इज इनके यूजेस पढ़ेंगे, जो अपन ने हेलो एल्केन्स बनाए हैं, जिनका अपन ने केमिकल रिएक्शन देखा है, उनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात अपन हेलो एल्केन में भी पढ़ते हैं और यही सेम कहानी अपन कहां पढ़ते हैं? हेलो एरिन्स में। कहने का मतलब वहां भी उनको बनाएंगे कैसे, आपने उनको बना लिया तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके भौतिक गुण क्या होंगे, जैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड स्टेट, किसमें घुलता है किसमें नहीं घुलता, है ना, ये वाली बातें। उसके बाद उनकी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपन पढ़ेंगे, रासायनिक गुणों में पढ़ेंगे। और लास्ट बात स्टूडेंट अपन यहाँ पे उनका पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं, एक बार मैं इसको रब करता हूं। अभी तक आपको कुछ लिखना नहीं है, लिखने का काम अब शुरू करें आप, है ना। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स को मैं ब्रॉडली, मतलब बड़े रूप में 2 टाइप से
क्लासिफाई करता हूं भाई, है ना। फर्स्ट जो है वो है एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। अब हिंदी मीडियम वाले सोच रहे होंगे सर इसका हिंदी में नाम बता। अरे भाई एलिफेटिक को हिंदी में एलिफेटिक ही बोलेगा, हाँ। तो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। सेकंड जो होंगे वो होंगे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। नोट्स लिखना साथ साथ, ठीक है ना भाई, कहीं देखने में रह जाए। और जहां पे पीछे रह जाते हो वहां पे आप वीडियो की स्पीड भी स्लो कर सकते हो या पॉज करके आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लाइक वाइक कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स की सबसे पहले बात करते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड जो होगा दैट इज एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। अपन पढ़ क्या रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो तसल्ली से पूरा देखो, उसके बाद आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं मिलेगा, ठीक है। विद एग्जांपल्स, विद क्लियरिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे अच्छे से ये टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है। देखो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात करते हैं अपन कितने टाइप के होते हैं ना। देखो जरा सबसे पहले मैं बात करूं कि एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी, क्या इनकी परिभाषा होगी। तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स अपन ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, है ना। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं भाई हाइड्रोकार्बन्स। तो आप बोलोगे सर जो यौगिक जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हाइड्रोकार्बन कौन से, सैचुरेटेड, कौन से, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, दोनों चलेंगे, ठीक है। तो अपन यहां पे ऐसे बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स है उसमें से आप क्या रिमूव करो, हाइड्रोजन, क्या निकालो, हाइड्रोजन निकालो। हाइड्रोजन निकाल रहे हो और उसमें क्या ऐड करवा रहे हो, हैलोजन ऐड करवा रहे हो। क्या कहानी बोली, क्या परिभाषा बोलेंगे कि हाइड्रोकार्बन जिनमें से हाइड्रोजन निकालने पर और हैलोजन ऐड करवाने पे जो आइटम बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हैलोजन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, हैलोजन, क्योंकि इनमें क्या आ गया, हैलोजन आ गया। अब उनको एलिफेटिक बोलेंगे या एरोमेटिक बोलेंगे, इसके लिए थोड़ा आप पेशेंस रखो, पहले चीजों को समझो है क्या। देखो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन निकालो, कहने का मतलब जैसे आपने एक हाइड्रोजन निकाला तो इक्वल नंबर में ही आप क्या ऐड करवाओगे, हैलोजन ऐड करवाओगे। तो उससे जो बनेगा उनको अपन क्या बोलेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या बोलेंगे उनको, हैलोजन डेरिवेटिव्स, क्योंकि उनमें अब क्या आ गया, हैलोजन। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे ऊपर की तरफ लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में से जितने हाइड्रोजन आप निकालोगे, डेफिनेशन को यहां पे लिखने का कोई काम नहीं है, ना पूछी जाती है। जितने हाइड्रोजन निकालोगे उतने हैलोजन ऐड कर दोगे तो जो मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स। इतनी सी बात मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है। इसके बाद देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एलिफेटिक एरोमेटिक में सबसे पहले अपन जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड। तीन टाइप से यहां पे अपन इनको पढ़ेंगे। पहला ये होते हैं हेलो एल्केन, ये लिखना है आपको, हेलो एल्केन्स। सेकंड होगा हेलो एल्कीन्स एंड द थर्ड वन इज हेलो अल्काइंस। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जरा नाम में पीछे की तरफ क्या आ रहा है, एल्केन। कहने का मतलब एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। कैसे सर, एग्जांपल लेते हैं भाई। एग्जांपल CH4, बताओ कार्बन कितना है, यहां पे कार्बन 1 है, तो 1 का 2n मतलब डबल कितना हो गया 2, और 2 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया CH4। तो ये किसका फॉर्मूला बना अपना, मीथेन का। किसका बना, मीथेन का। ठीक है, अब इसमें से आप एल्केन में से आप क्या माइनस करो, एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह एक क्या इंक्लूड कर दो, हैलोजन।
अब फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n, +2 था, एक गया, अब क्या बचा +1 और साथ में कौन है, हेलोजन। तो यहां से जैसे अपन इसमें बात करें एग्जांपल में, एक हाइड्रोजन निकाल दिया सर और एक हेलोजन जैसे Cl जोड़ दिया, ठीक है। तो इससे क्या बना, CH3Cl। ये आइटम जो आपका बना है इसको ही आप क्या बोलते हो, इसको ही आप क्या बोलते हो, हेलो एल्केन। क्या बोलते हो इसको, हेलो एल्केन। क्यों जी, क्यों बोलते हैं इसको हेलो एल्केन, क्योंकि किससे बना है, एल्केन से बना है। एल्केन में आपने एक हाइड्रोजन निकाला और एक हेलोजन ऐड कर दिया तो उससे क्या मिला, हेलो एल्केन। एग्जांपल कहां है जी, एग्जांपल ये रहा, CH4, इससे एक हाइड्रोजन निकाला, एक क्लोरीन ऐड करवाया, क्या बना, CH3Cl। नाम क्या है इसका, नाम है इसका क्लोरो। भाई हेलो मतलब पहले क्लोरो, और ये क्या है, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मीथेन, क्लोरो मीथेन। ध्यान देना, हर बात यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। हेलो एल्केन क्या है, ये जो नाम है ये है IUPAC नेम। कैसा नाम है, IUPAC नेम। तो ये नाम भी कैसा हो गया, IUPAC नेम। अब आप बोलोगे सर इसका ट्रिवियल या कॉमन नेम, सामान्य नाम, रूढ़ पद्धति में जो नाम है वो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया इसका IUPAC नेम, और इसका जो नाम है कॉमन नेम वो होगा एल्किल हैलाइड। क्या नाम होगा, एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये कैसा नाम हो गया, कॉमन नेम। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। मतलब कौन सा ग्रुप है, मेथिल, मेथिल या मिथाइल क्लोराइड। ये इसका क्या नाम हो जाएगा, कॉमन नेम। बात सब पता होनी चाहिए। हेलो एल्केन IUPAC नाम है किसका, इसका। हेलो एल्केन्स में अपन ने पढ़ा IUPAC नाम हेलो एल्केन होगा, और इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉमन नेम एल्किल हैलाइड, ठीक है। चलो आगे देखो, एक बार इसको मैं फिर से रब करके समझा देता हूं। एलिफेटिक जो है हेलोजन कंपाउंड, उसमें मैंने फर्स्ट कैटेगरी आपके सामने रखी है जिसको मैंने बोला है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब क्या होगा, बताओ फिर से। आप बोलोगे सर एल्केन जो होगी उसमें से अपन जितने हाइड्रोजन निकालें, जरूरी नहीं है भाई कि एक ही हाइड्रोजन निकालो, जितने हाइड्रोजन निकाले उतने ही हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, हेलो एल्केन। देखो जरा क्या क्या बातें बताई इसमें सर अभी तक आपने। सबसे पहले आपने बताया हेलो एल्केन्स में इनका फॉर्मूला क्या होगा। अब इनके फॉर्मूले पे आ जाओ, CnH2n+1x, ये हेलो एल्केन का फॉर्मूला है ना। IUPAC नाम क्या है, IUPAC नेम क्या हो गया, हेलो हेलो एल्केन, ठीक है। कॉमन नेम क्या हो गया, कॉमन नेम क्या होगा जी, एल्किल एल्किल हैलाइड। आ गई बात समझ में। कैसे बनाया, ऐसे बनाया, ये एल्केन थी, इसमें से आपने क्या निकाला, हाइड्रोजन, क्या ऐड करवाया, हेलोजन, क्या मिला, RX। इसको अपन क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, एल्किल हैलाइड। ये क्या है आपकी, एल्केन है भाई ये, ठीक है, ये एल्केन है। तो ये कहानी है, ठीक है। इतना आपको याद इसमें रखना है, ठीक है। बी, इसका जो था एलिफेटिक का जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, हेलो एल्केन के बाद क्या आएगा, हेलो एल्कीन। अब आप ही बताओ हेलो एल्किन किससे बने, सर एल्केन से बने। तो हेलो एल्किन किन से बनेंगे, एल्किन से बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, CnH2n, CnH2n। और यहां पे क्या आता है, जैसे अगर अपन ने बात करें C2H4 तो अपन सीधा क्या बोलेंगे सर, CnH2n। ये एल्किन का फॉर्मूला हो गया। यहां से आपने एक हाइड्रोजन निकाला और ऐड क्या करवा दिया, हेलोजन। तो फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n-1, और इसके साथ अब क्या आ गया, X। तो ये एल्किन है आपकी, ये एल्किन का फॉर्मूला है, और इससे क्या मिली, एक हाइड्रोजन निकालने और एक हेलोजन ऐड करवाने के बाद हेलो एल्किन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए जरा एग्जाम्पल में यहां पे लू आपके सामने। तो सबसे छोटी एल्किन 2 कार्बन की होती है जिसको अपन बोलते हैं इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इतना तो पता ही है कि एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे देखो
एक हाइड्रोजन यहां से निकाला और इसमें एक हाइड्रोजन सपोज Cl जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन निकाला जी, एक हाइड्रोजन निकाल दिया एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन इसमें मैंने जोड़ दिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो इथीन है तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ जरा, इसका क्या नाम होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। इसको बोलेंगे क्लोरोइथीन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोइथीन। IUPAC नाम हो जाएगा। अब जो मैं ब्रैकेट में लिखने वाला हूं हमेशा, वो मैं कॉमन नेम लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, कॉमन नेम। जो बाहर लिखूंगा ब्रैकेट के बाद वो कैसे होंगे, IUPAC नेम। और आपको याद नहीं रखा जा रहा तो आप ऐसे समझ लो कि IUPAC नाम में जो होगा पहले हेलोजन आएगा। क्या आएगा, पहले हेलोजन। जैसे क्लोरोइथेन, जैसे हेलो एल्किन, ये IUPAC नाम है, हेलोजन पहले आएगा। ठीक है, कॉमन नेम की बात करोगे तो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे क्लोरोइथेन। इसको बोला तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इथीन क्लोराइड। इथीन क्लोराइड, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। क्या हो जाएगा ये इसका कॉमन नेम। आ गई क्या बात समझ में? ये बात थी हेलो एल्किन की। ठीक है, चलें आगे। इसके एग्जांपल और भी ले सकते हैं अपन, जैसे बात करते हैं इसमें। देखो एग्जांपल यहां पे मैं लेता हूं इसके। ठीक है, हेलो एल्किन के एग्जांपल, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल हैं, जो सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं वो मैं लेके आया हूं। हेलो एल्किन्स के एग्जांपल। ठीक है, बी पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं, बी पार्ट अपन इसका पढ़ रहे हैं, हेलो एल्किन्स। ठीक है, देखिए जरा एग्जांपल की बात करें, कुछ एग्जांपल लिखता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH2I, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2Cl, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2I। भाई हेलोजन याद रखना, मैंने बताया नहीं आपको, X क्या है, हेलोजन। कौन कौन हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और जो फॉर्मूले में आप स्मॉल n लिख रहे हैं उसकी वैल्यू 1 2 3 से आगे कितनी भी हो सकती है, 0 कभी नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूला ही 0 बनेगा ही नहीं फॉर्मूला फिर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये अब मैं इसका नाम लिखता हूं जी। ठीक है, देखो इसका नाम क्या होगा, अभी इसका नाम मैंने बताया था आपको, क्लोरोइथीन। भाई मेथ एथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथीन। क्लोरोइथीन। ठीक है, अब ये जो क्लोरोइथीन है, इसका अगर अपन IUPAC नोमेनक्लेचर देखना चाहे, ठीक है, तो डबल बॉन्ड, एक तो है डबल बॉन्ड और एक है हेलोजन। प्रायोरिटी किसको मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है आपके किसको, डबल बॉन्ड को। तो 1 2, तो इसमें क्या बोलोगे आप, 1 फ्लोरोइथीन, या नहीं सॉरी, इसको बोलेंगे 2 क्लोरो। क्या बोलेंगे इसको, 2 क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा, इथीन। ठीक है, देखो मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर लिखा है इसका, लेकिन मैं अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, तो अपना फोकस क्या होगा, पहले चीजों को सीखना है ना, नोमेनक्लेचर बाद में देख लेंगे। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I, इसको क्या बोलोगे आप, इसका नाम है बेटा एलिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, एलिल क्लोराइड। कैसे पहचानोगे, एलिल का मतलब क्या है, देखो जरा भाई, डबल बॉन्ड ये है ना, ये 2 कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, और इसके नेक्स्ट एक और कार्बन है, और उससे डायरेक्ट कौन अटैच है, कोई भी हेलोजन। कौन अटैच है, हेलोजन। तो ये जो कार्बन होता है इसको बोला जाता है एलिल। क्या बोला जाता है इसको, एलिल या एलाइलिक कार्बन। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, एलिल। ये पोजीशन हो गया ना, देखो डबल बॉन्ड, उसके नेक्स्ट कार्बन, और उस पर कौन है, सीधा हेलोजन, तो इसको बोलेंगे एलिल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl, इसका क्या नाम होगा, यहां पे ध्यान देना, इसका जो नाम होगा वो है क्रोमटिल क्लोराइड। इसको क्या बोला जाता है, क्रोमटिल क्लोराइड। ये थोड़े नाम है, आप इनको याद रखना, इसलिए मैं अलग से लेके आया हूं इनको। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH2I, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा सिनेमिल। क्या नाम होगा, सिनेमिल आयोडाइड। नाम है भाई, अब नाम है तो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी किसकी, हेलो एल्किन की।
आगे बढ़ते हैं, एक होता है जी हेलो एल्काइन। अब तो आप सीख गए होंगे भाई, हेलो एल्केन एल्केन से बने, हेलो एल्किन एल्किन से बने, तो ये किससे बनेंगे? एल्काइन से बनेंगे। आगे बात समझने, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो एग्जांपल पे आ जाओ आप। तो एग्जांपल जैसे मैंने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, भाई एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। यहां से आपने एक हेलोजन हाइड्रोजन निकाला और हेलोजन ऐड करवा दिया, ठीक है, तो क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या आ गया? X आ गया, ठीक है। अब देखो एल्काइन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? CnHn, यही है भाई, कार्बन भी 2 और हाइड्रोजन भी कितने? 2। या फिर मैं सीधा ही आपको ये बता दूं, हेलो एल्काइन का जो फॉर्मूला होगा, इनका फॉर्मूला क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n-3x। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। इनमें सबको आपको पता है, मैं सीधा ये बता देता हूं कि इसमें होगा क्या। देखो अब कार्बन कितने हैं? यहाँ पे 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो C2H2, ठीक है। यहां से ये क्या बना? कार्बन कितने इसमें? C2। अब कितना हो गया? हाइड्रोजन 1, और ये क्या हो गया? X। इसको फॉलो करेगा ही, ठीक है। तो ये बात है अपन ने सीखी है। एग्जाम्पल में इसका अगर लूं, देखो जरा यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे X की जगह Cl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? Cl। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl। नाम क्या होगा जी इसका? CH2 या C2HCl। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्लोरोइथीन, क्योंकि हेलो एल्काइन है तो क्लोरो इथाइन, सॉरी इथाइन बोला जाएगा, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड है ना, क्लोरो इथाइन। आ गई बात समझ में? तो ये कहानी है आपके इन सब की, किनमें एलिफेटिक अपन ने पढ़े हेलोजन कंपाउंड, 3 टाइप के अपन ने पढ़े, उसमें से थर्ड टाइप ये है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन ये हेलोजन अटैच है, इसको बोला है क्लोरो इथाइन। फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-3x होगा, ठीक है। चलो आगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और फिर लिख सकते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखो जरा बात करते हैं, ठीक है। देखो एलिफेटिक पढ़ाया है पहले ना, एलिफेटिक पढ़ाया है, फटाफट से रिकेप मार लो। क्या होगा? फर्स्ट क्या है? हेलो एल्केन। सेकंड क्या है? हेलो एल्कीन। थर्ड क्या है? हेलो एल्काइन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है जी? CnH2n। देखो इसका मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एक बार फिर से याद करो। इसका अपन ने क्या पढ़ा? CnH2n-3x, ठीक है। इसका क्या पढ़ा? CnH2n-1x। बोलो इसका क्या पढ़ोगे? CnH2n+1x। ये इनके क्या है? फॉर्मूले। एक और बात यहाँ पे आप लिखोगे, क्या इनका कॉमन नेम क्या है? एल्किल हैलाइड इनको बोला जाता है ना। ये बातें पता नहीं होती है सबको। इसको बोलते हैं एल्केनिल हैलाइड। क्या बोलते हैं इनको? एल्केनिल हैलाइड। इसको बोला जाता है एल्किनिल हैलाइड, ठीक है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन अपना खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। पहला जो पार्ट था एलिफेटिक अपन ने खत्म कर लिया है। सेकंड जो है वो था, क्या था? एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स में ध्यान दीजिएगा, 2 टाइप से अपन इनको पढ़ते हैं। पहले होते हैं ये, फर्स्ट होते हैं न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड्स। एरोमेटिक हैलोजन यौगिकों में पहला कौन से होंगे? न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड्स। और सेकंड जो हैं वो आपके सामने होंगे साइड चेन हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। आगे बात समझ में? ध्यान दो जरा। सेकंड टाइप अपन ने पढ़ा, उसमें से फिर अपन ने 2 टाइप से पढ़े, 2 टाइप से बता रहे हैं अपन, न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड और दूसरा क्या है? साइड चेन हैलोजन कंपाउंड्स। पढ़े आगे? इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपको पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड और साइड चेन हैलोजन कंपाउंड्स को कैसे समझा जाएगा।
देखो बहुत ही सिंपल बात है, क्या होगा, पहला जो है न्यूक्लियर हेलोजन कंपाउंड, ध्यान देना इसमें क्या होगा भाई, इसको अपन बोलते हैं हेलो अरीन्स। क्या बोलते हैं इनको, हेलो अरीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हेलो अरीन्स इनको अपन बोलते हैं, या फिर इनका कॉमन नेम क्या होता है, अराइल हैलाइड। क्या होता है, अराइल हैलाइड इनका कॉमन नेम, और ये कैसा नाम है, आईयूपीएसी। ठीक है, मैं बस एक बार बता रहा हूं कि हेलोजन जिसमें पहले आ जाए वो आईयूपीएसी नाम होगा। ठीक है, देखो जरा इसमें क्या होगा, देखो बेंजीन है ना, बेंजीन बोले तो एरोमेटिक रिंग, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे, एरोमेटिक रिंग। ठीक है, एरोमेटिक रिंग बोले तो बेंजीन से अगर डायरेक्ट ही हेलोजन अटैच हो जाए, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच कौन हो जाए, हेलोजन हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेलो अरीन्स। क्या बोलते हैं उनको, हेलो अरीन्स। आगे की बात अभी पढ़ेंगे, तसल्ली रखना, इनको क्या बोलेंगे, हेलो अरीन्स। अब जो सेकंड टाइप था वो भी देख लो फटाफट, वो क्या था, साइड चेन हेलोजन कंपाउंड्स, साइड चेन हेलोजन कंपाउंड्स। हाँ जी, इसमें क्या होगा, देखो नाम से ही पता है, अगर इसमें डायरेक्ट है तो इसमें साइड में आएगा, हेलोजन होगी तो बेंजीन रिंग, तभी तो इनको एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग, इसको अपन ऐसे भी बता सकते हैं, बेंजीन रिंग को इसको ऐसे भी बताया जा सकता है ना। ठीक है, और इसको अपन ऐसे भी बता सकते हैं, इनको कैकुले स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, तीनों ये जो डबल बॉन्ड है ये पूरी रिंग में घूमते रहते हैं, इसलिए इसको ऐसे बता दिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, साइड चेन हेलोजन कंपाउंड्स क्या होंगे, कि सर बेंजीन के पास पहले एक कार्बन होगा बाहर की तरफ, और उससे हेलोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, साइड चेन हेलोजन कंपाउंड। अब इनका नाम क्या क्या होगा उस पर अपन बात करेंगे। देखो जरा, मैं इसको एक बार यहां से हटा देता हूं। ठीक है, क्या क्या इसमें केस बन सकते हैं नाम के, देखो जरा, ये बेंजीन और इसका ये साइड चेन वाला कार्बन, और अगर इससे हेलोजन जुड़ जाए, एक तो ये केस। अब इस कार्बन पे अभी तक 2 हाइड्रोजन है ना, मतलब यहां पे अभी तक एक और हाइड्रोजन निकाल दे तो एक और क्या आ जाएगा, हेलोजन 2 आ गए। इस वाले हाइड्रोजन को भी निकाल दे अपन, अब कितने बनेंगे, 1 2 और 3, बोलो जी, हो जाएगा काम। इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, बेंजीन के बाहर अगर CH2 हो तो इस ग्रुप का नाम होता है बेंजाइलिक। 11th में पढ़ा होगा आपने, बेंजाइलिक। हेलोजन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, अगर बेंजीन से CH ग्रुप है और उस पर कोई और हेलोजन जुड़े हुए हैं तो उसको अपन बोलेंगे बेंजल हैलाइड। क्या बोलेंगे उसको, बेंजल हैलाइड। अगर बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे सारे ही हाइड्रोजन हट गए और उनकी जगह क्या आ गए, हेलोजन, तो उसको अपन बोलेंगे बेंजो हैलाइड। आगे बात समझ में, कहने का मतलब ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप, इसका ये नाम है बेंजाइलिक, ये जो ग्रुप है इसका नाम है बेंजल, ये जो ग्रुप है इसका नाम है बेंजो, और जुड़ा कौन है, हेलोजन, तो हैलाइड आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। ये साइड चेन हेलोजन कंपाउंड्स की यहाँ पे अपन ने बात कर ली है। अब इनका फर्दर अपन क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, एक बार फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जरा क्या होगा, क्लासिफिकेशन अब अपन पढ़ेंगे, दोनों का साथ में लेके चलेंगे, एग्जाम्पल्स भी, हेलो एल्केन और हेलो अरीन का। ठीक है, तो देखो जरा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, मैं एक बार बताता हूं आपको। अभी तक अपन ने पढ़ा है कि जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं कंबाइंडली, उनको 2 टाइप से अपन ने क्लासिफाई किया, पहला एलिफेटिक, दूसरा एरोमेटिक। एलिफेटिक में 3 कैटेगरी बनाई, एक हेलो एल्केन, सेकंड हेलो एल्किन और थर्ड हेलो एल्काइन। ठीक है, इनके फॉर्मूलाज, इनके कॉमन नाम जो भी है वो देख लेना। एलिफेटिक को पढ़ने के बाद एरोमेटिक पे आए, उसमें 2 कैटेगरी पढ़ी, एक अपन ने पढ़ा न्यूक्लियर चेन हेलोजन कंपाउंड्स, और दूसरा अपन ने पढ़ा
साइड चेन हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। उसमें अपन ने पढ़ा बेंजल, बेंजाइलिक या बेंजो, वो आप देख लेना। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स, इसमें ध्यान देना 4 टाइप से यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। पहला होगा, क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हेलोजन एटम। क्या सर, कि हेलोजन एटम की टाइप के बेसिस पे क्या होगा। देखो जरा, दोनों के एग्जांपल लेंगे, हेलो एल्केन हेलो एरीन, दोनों के एग्जांपल साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखो CH3Cl, हेलो एल्केन की बात है, CH3CH2Br है, तो नाम क्या हो गया इसका, नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन। भाई इसमें कौन सा हेलोजन है, Cl, तो नाम क्या हुआ, क्लोरोमीथेन। पढ़ क्या रहे हैं, टाइप ऑफ हेलोजन। इसमें कौन से टाइप का हेलोजन है, ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। ये किसके एग्जांपल हो गए, हेलो एल्केन के। हेलो एरीन की बात करें तो बहुत सिंपल है, इस पे मैंने सपोज यहां पे लगा दिया Cl, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो बेंजीन, नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन, है ना। ऐसे अपन इसको देख सकते हैं, जैसे अपन ने यहां पे निकाल दिया, ये है, ठीक है। अब इस पे अपन बोलते हैं कि सर CH2Cl, ये भी एक टाइप हो जाएगा। जैसे अपन बात करें, टाइप की बात कर रहे हैं तो इसको चेंज कर सकते हो आप, जैसे इसको Br कर सकते हो। भाई डिफरेंट टाइप के हेलोजन अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो बात अपन पढ़ रहे हैं। CH, ये हो गया Br, ठीक है। नाम क्या होगा इसका यूपीएससी नाम मैं इसका बता देता हूं आपको, इसका आप खुद से कर लेना। देखो ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन पे ये ग्रुप जो होता है, जब बेंजीन की एक वैलेंसी फ्री कर देते हैं तो इसको अपन बोलते हैं फेनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, फेनिल समूह, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें होगा क्या, यहां पे इसको मैं 1 बोलूं तो 1 पे ब्रोमो भी है और 1 पे फिनाइल भी है या फेनिल भी है, तो कौन अल्फाबेटिकली पहले आएगा, Br पहले आएगा, तो 1 ब्रोमो 1 फेनिल। एक कार्बन को क्या बोलोगे, मीथेन, क्या बोलोगे, मीथेन, ठीक है। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक ब्रोमाइड। इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है आपको सीखने के लिए। भाई चीजों को सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन आईयूपीएसी नाम कैसा होगा, कैसा कॉमन नेम होगा। यहाँ पे इसको 1 बोल दिया तो 1 पे Br भी है और 1 पे फेनिल ग्रुप भी है। कौन पहले आता है अल्फाबेटिकली, ब्रोमो पहले आएगा, तो 1 ब्रोमो 1 फेनिल मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है। अच्छा सर इसका कॉमन नेम अभी बताया, बेंजाइलिक हैलाइड बताया है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक ब्रोमाइड। क्लियर है बात, ठीक है। ये पहला था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स। सेकंड की तरफ मूव करते हैं अपन, इसको बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो देखिए जरा क्या होगा। सेकंड क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, सेकंड क्लासिफिकेशन जो काफी पॉपुलर भी है, आपने पढ़ा हुआ है, क्या होगा, सेकंड होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। कहने का मतलब कितने हेलोजन एटम्स वहां पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वहां पे जुड़े हुए हैं। तो यहां पे पहली बात करें, एक तो होता है, अगर एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे उनको, मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। मोनो मतलब 1, है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, एग्जांपल लेते हैं, अभी अपन ने लिया है CH3 CH2Cl, कितने हेलोजन एटम है, 1, नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन, ठीक है। जैसे CH3 अब इसको यहां पे जोड़ दिया, क्या नाम हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, है ना। या फिर इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम लिख देता हूं, क्योंकि ब्रैकेट में मैं कॉमन नेम लिख रहा हूं, ये आपको पता है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। भैया आइसो ग्रुप होता है, ठीक है, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। चले आगे,
जैसे अपन बात करें इसमें ही बहुत एग्जाम्पल लूंगा, है ना। हाँ जी, इसको क्या बोलोगे जरा बताओ। देखो मोनो हेलोजन मतलब एक हेलोजन एटम, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे भी क्या है, एक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा नियोपेंटिल, नियोपेंटिल क्लोराइड। कॉमन नेम नियोपेंटिल क्लोराइड। याद रखना ब्रैकेट में मैं कॉमन नेम लिख रहा हूं, ये सब क्या है, दोनों कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम की बात ज्यादा नहीं करेंगे, आप सबने 11 में पढ़ा भी है, ठीक है। तो मोनोहेलोजन कंपाउंड्स, ये तो हो गए हेलो एल्केन के एग्जांपल। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें हेलो एरिन्स के एग्जांपल क्या होंगे सर। मोनो हेलोजन कंपाउंड मतलब आपको बेंजीन के साथ केवल और केवल एक हेलोजन एटम रखना है, ठीक है। देखो जरा, ये बेंजीन, ये मोनो हेलोजन, ठीक है, ये Cl है ना, ये मोनो हेलोजन है, ठीक है। जैसे बात करें, ये भी क्या है, मोनो हेलोजन है। एक हेलोजन होगा, आ गई क्या बात समझ में, एक हेलोजन होगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, अभी इसका बताया मैंने, बेंजाइलिक क्लोराइड, है ना, बेंजाइलिक आयोडाइड। कहने का मतलब एक हेलोजन एटम यहाँ पे होना चाहिए। इज दैट क्लियर। बढ़ता हूं आगे, फटाफट से चलें आगे। देखो सेकंड टाइप क्या होगा, डाई, डाई हेलोजन कंपाउंड। अब तो नाम से ही पता लगा लोगे आप, मोनो मतलब एक, तो डाई हेलोजन कंपाउंड्स मतलब कितने हेलोजन होंगे जी, दो हेलोजन होंगे। कितने होंगे, 2, TWO2, ठीक है। देखो जरा कैसे पढ़े इनको, इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं ना। क्या होगा इनका एग्जाम्पल, डाई हेलोजन के, यहां लिख दे रहा हूं मैं ना, CH3 CH ClCl, ठीक है, CH3 CH CH CH3, ये Cl और ये Cl, ठीक है। भाई हेलोजन में Cl बार बार ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हेलोजन Cl ही होता है ना, Br भी ले सकते हैं अपन। देखो इसका क्या ना, देखो क्या हो गया, ये दो हेलोजन, डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, है ना। अब इनका कॉमन नाम काफी फेमस है, इनको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं इनको, जैम। जैम कब बोलेंगे सर, जैम तब बोलेंगे 1 कार्बन पर 2 हेलोजन, एक कार्बन एटम है, इस पे कौन आ गए, 2 हेलोजन, इनको बोलेंगे जैम डाई हैलाइड। हाँ जी, पड़ोसी पड़ोसी कार्बन, इस कार्बन पे और इस कार्बन, भाई इसका पड़ोसी ये है और इस पे Cl और इस पे भी Cl, मतलब अड़ोसी पड़ोसी में 2 हेलोजन आ जाए तो उनको अपन क्या बोलते हैं, विसिनल। क्या बोलते हैं उनको, विसिनल डाई, विसिनल डाई हैलाइड। आगे बात समझ में, क्या बोलेंगे, एडजासेंट मतलब पड़ोसी, एडजासेंट कार्बन पर हेलोजन। आगे बात समझ में, कितने हैं ये, 2 डाई। अब इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों सेम ही हो, है ना, यहाँ पे Cl है, Br भी हो सकता है, होने 2 चाहिए, हेलोजन हो तो 2 हो, ठीक है, चाहे वो अलग अलग हो चाहे वो सेम हो, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, डाई हेलोजन कंपाउंड्स। ये किसकी बात हो गई, किसकी बात हो गई, ये हेलो एल्केन्स के एग्जांपल्स की। इसमें ही अगर अपन एग्जांपल्स ले फर्दर आगे तो ध्यान दीजिएगा, इनमें ही अपन एग्जांपल्स लें तो देखो जरा, ये अभी पढ़ा है अपन ने, CH2 Cl, ये तो था मोनो, और इससे एक और हाइड्रोजन निकालने के बाद ये क्या बन गया, डाई बन गया, ठीक है। ये बेंजीन है, अब जरूरी नहीं है इससे ऐसा, ये एक तो था मोनो वाला हेलोजन, एक ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी डाई का एग्जाम्पल है ना। ये भी कैसा एग्जाम्पल है भाई, एक यहाँ पे ना हो कि यहाँ पे हो जाए, एक यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो ये सब कैसे हैं, डाई हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। ट्राई की बात करते हैं, ट्राई में क्या होगा, देखो जरा, ट्राई में कितने हेलोजन आ जाएंगे, 3 हेलोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड कैटेगरी अपनी कौन सी है, ट्राई हेलोजन कंपाउंड। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, मैं इसको यहां पे खत्म करूंगा। थर्ड हो गया ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स,
ट्राई मतलब कितने हेलोजन होंगे, 3 हेलोजन होंगे। तो देखो इसमें अपन ने क्या किया, ये एक और हेलोजन लेके आ गए, ठीक है। इसमें अपन ने क्या किया, एक और हेलोजन लेके आ गए। तो ये सब क्या है, ट्राई है ना, अब नाम ही नहीं रहेगा, ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक और हेलोजन लेके आ गए, एक और हेलोजन लेके आ गए, एक और हेलोजन लेके आ गए। तो ये सब क्या है, ट्राई हेलोजन कंपाउंड। जैसे बात करें अपन CH4 होता है, इसमें से मैंने 3 हाइड्रोजन हटाए तो कितने बचे, 1 हाइड्रोजन बचा, और 3 ही मैंने यहाँ पे Cl लगा दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये CH नाम याद रखना इसका, क्लोरोफॉर्म। क्या हो गया ये, क्लोरोफॉर्म। ऐसे में क्या कर सकता हूं, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म बना सकता हूं, है ना। फॉर्मूला क्या होगा इसका, CHBr3 CHI3, इसको क्या बोलेंगे अपन, आयोडोफॉर्म। अरे बात समझ में आ रही है क्या, मतलब नंबर कितने हैं, 3 हेलोजन मिलेंगे, 1 2 3 1 2 3 3 3 3, यहाँ पे भी 3 हेलोजन। तो इसको अपन बोलते हैं ट्राई हेलोजन कंपाउंड का कैटेगरी। सेकंड क्लासिफिकेशन चल रहा है अपना, जो किसके बेसिस पे है, कि कितने हेलोजन एटम वहां पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए जरा, इसमें लास्ट कैटेगरी बचती है, वो है सेकंड क्लासिफिकेशन में ट्राई हो गए, तो लास्ट में आता है टेट्रा। टेट्रा हेलोजन कंपाउंड्स, टेट्रा हेलोजन कंपाउंड्स। कहने का मतलब CH4 था, चारों के चारों हाइड्रोजन रिमूव कर दो और 4 वहां पे क्या लगा दो, Cl, क्या बनेगा, CCl4। नाम क्या होगा इसका, कॉमन नाम ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बोलो भाई, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस वाली कैटेगरी में ये क्यों नहीं होता, तो मेरे भाई मेरी बात सुन, ये वाला ग्रुप इस कार्बन से 3 ही हाइड्रोजन तो जुड़ सकते हैं, 3 ही हेलोजन जुड़ सकते हैं मैक्सिमम, 1 2 3, चौथा तो क्या है, ये ग्रुप है, तो इस कैटेगरी में इसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं होगा। आगे बात समझें, तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड हो गया, कार्बन टेट्रा आयोडाइड हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन अपना होता है कंप्लीट। तो 2 पढ़ लिए, पहला अपन ने क्या पढ़ा, पहला अपन ने पढ़ा कि कौन से टाइप के हेलोजन वहां पे अटैच है, दूसरा अपन ने पढ़ा कि कितने वहां पे हेलोजन अटैच है, उनका नंबर कितना है। तो थर्ड अपन बात करेंगे नेचर, किसकी बात करेंगे, नेचर ऑफ, थर्ड है जो क्लासिफिकेशन, वो क्या होगा, नेचर ऑफ कार्बन एटम। इसको थोड़ा समझ लेना, नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज अटैच, जिससे क्या अटैच होता है, हेलोजन इज अटैच, ठीक है। देखो जरा कि कार्बन एटम का नेचर जिससे हेलोजन क्या हो, अटैच हो, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 3 होंगे, A, B और C। बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट होगा प्राइमरी और सेकंड होगा सेकेंडरी और थर्ड होगा टर्सरी, है ना। प्राइमरी मतलब प्राथमिक हिंदी वाले, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, और ये कैसे होंगे, टर्सरी मतलब तृतीयक, ठीक है। देखो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, आपको समझना है, रटना कुछ नहीं है। हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो जिस कार्बन से केवल एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो। हेलोजन एटम उस कार्बन से अटैच हो, भाई ये हेलोजन एटम है, ये उस कार्बन से अटैच हो जिससे केवल एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ये इसकी वैलेंसी पूरी होगी, कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, तो इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी। भाई इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं, 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री हेलाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 डिग्री हेलाइड्स और आगे वाले 3 डिग्री हेलाइड्स। आ रही है बात समझ में आया बात। तो क्या बोलोगे कि प्राइमरी हेलाइड क्या होते हैं, कि जिस कार्बन से हेलोजन सीधा अटैच होता है उससे या तो एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो, और इंपॉर्टेंट बात, या फिर हो ही नहीं मतलब सीधा ही हो जाए, सबसे छोटा CH3X, ये भी प्राइमरी है ना, सुपर प्राइमरी जिसको बोलते हैं ना, तो ये प्राइमरी हो गए। सेकेंडरी क्या बोलोगे कि सर जिस कार्बन से हेलोजन सीधा अटैच है, जिस कार्बन से हेलोजन सीधा अटैच है उससे
दो मिथाइल ग्रुप हो डायरेक्टली अटैच, उससे कितने डायरेक्टली अटैच ग्रुप हो? दो, एक ये रहा और एक ये रहा। इधर क्या है? हाइड्रोजन है, तो इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी। अब इसमें क्या आ जाएगा? जिस कार्बन से हेलोजन सीधा अटैच हो उससे 3 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 मिथाइल ग्रुप, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? 3 डिग्री। आ गई बात समझ में? ये कहानी थी आपकी किसकी? नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन इट्स अटैच। बोले इस कार्बन एटम जिससे हेलोजन डायरेक्ट अटैच है उसका नेचर क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है प्राइमरी, हो सकता है सेकेंडरी, हो सकता है टर्सरी। फटाफट इसको लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ जाओगे ना? आगे बढ़े, ठीक है। देखिए जरा, यहां पे अपना जो ये क्लासिफिकेशन है वो होता है खत्म। अब आपने कैटेगरी पढ़ी है मोनो हेलोजन कंपाउंड्स, पढ़ा है ना? उस पर थोड़ी मैं बात करूंगा। देखो जरा क्या होगा मोनो हेलोजन कंपाउंड्स, है ना? मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने हेलोजन होंगे इसमें, तो आप क्या बोलोगे कि सर ऐसे हेलोजन कंपाउंड जिसमें केवल और केवल 1 हेलोजन हो, चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन हो, ठीक है, उनको क्या बोले? मोनो हेलोजन कंपाउंड। इनका भाई क्लासिफिकेशन है, इनका जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस है नेचर, या अपन ऐसे बोले इनका जो क्लासिफिकेशन है ये अपन पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने के बाद आज का लेक्चर हो जाएगा खत्म। इसका क्लासिफिकेशन ध्यान देना, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ hybridization, on the basis of hybridization of carbon atom to which halogen attached। देखो अभी मैं इसका रिकैप करवाऊंगा पूरा, घबराने की जरूरत नहीं है। मोनो हेलोजन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे हैं। क्या बेसिस होगा कि जो हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन एटम से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है? आई बात समझ? देखो जरा, पहली बात अपन यहां पढ़ेंगे sp3। भाई वो कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3 हो, और उससे कौन अटैच हो जाए? हेलोजन। दूसरी कैटेगरी क्या होगी? वह कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, उसका हेलोजन सीधा अटैच हो जाए। और थर्ड क्या है? कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो और उससे सीधा क्या अटैच हो? हेलोजन हो। आगे बात समझ में? पहला अपन पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, दूसरा sp2, और तीसरा क्या पढ़ेंगे? sp। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इस लेक्चर को करेंगे खत्म। देखो जरा, आई होप आपने ले लिया होगा। थोड़ा स्पीड आप इसको बढ़ा के देख सकते हैं 1.25 से, है ना? क्योंकि ये चीज अपन केवल सीख रहे हैं, ऐसा इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। और जनरली, है ना, जनरली यहां से क्वेश्चन आता भी नहीं है भाई, है ना? लेकिन आपको पता होना चाहिए, पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है? देखो जरा, पहली बात क्या बताया जी? पहला मोनो हेलोजन को अपन ने पहला क्लासिफाई किया कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उससे क्या अटैच हो जाए? हेलोजन अटैच हो जाए, ठीक है ना? इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? देखो जरा, इसमें ए पहली कैटेगरी क्या होगी जरा देखो, एल्किल हैलाइड जो अपन पढ़ के आए RX, जैसे एग्जांपल CH3 CH2 Cl, बार बार पढ़ा हुआ है। तो हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन से अटैच है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये कैटेगरी किसमें आ गया? इसमें आ गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको अपन? एल्किल हैलाइड, ठीक है? आई बात समझ में? सेकंड जो कैटेगरी है वो है एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड क्या है भाई? जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन है और उस कार्बन से कौन अटैच है? हेलोजन। याद रखिएगा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp3 होगा। एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। क्या बोला था कि डबल बॉन्ड उसके बाद एक कार्बन हो और उससे हेलोजन अटैच हो, तो इसका नाम क्या होगा? एलिल हैलाइड। कौन सी कैटेगरी में आएगा ये? एलिल हैलाइड। अब
जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, ये हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसमें थर्ड कैटेगरी अपन जो पढ़ते हैं वो है बेंजाइलिक हैलाइड। ये आप सबने पढ़ लिया है ना, अब मैंने पढ़ा दिया है, बस इसको अपन समेट रहे हैं। बेंजाइलिक हैलाइड बोला था, बेंजीन, उसके बाद CH2 और इधर कोई हेलोजन। तो देखो ये हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, तो भाई इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसका, sp3, बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बात समझ में। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है इसका फोर्थ कैटेगरी, जिसको थोड़ा आप याद रखना, उसको बोलते हैं प्रोपार्गिल हैलाइड। इस पे आप थोड़ा फोकस करना जी। इसमें क्या होगा, जैसे डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन और उससे हेलोजन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद एक कार्बन और उससे फिर कौन अटैच होगा, हेलोजन। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोपार्गिल हैलाइड। आगे बात समझ में। कितनी कैटेगरी हो गई, 4 sp3 में। ठीक है, स्क्रीनशॉट बनाओ। पहला था एल्किल हैलाइड, जो कॉमन आप पढ़ के आए। एलिल मतलब डबल बॉन्ड के बाद एक और कार्बन और उससे हेलोजन, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। एलाइलिक कार्बन बोला जाएगा वो। बेंजाइलिक मतलब बेंजीन, उसके बाद एक कार्बन और उससे हेलोजन, तो ये भी क्या होगा, sp3। कैटेगरी किसमें आएगा, इसमें, कि जिससे हेलोजन जुड़े उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो। ठीक है, sp2 की बात करते हैं, चलते हैं आगे। sp2 में क्या होगा, sp2 में भाई sp2 डबल बॉन्डेड वाला कार्बन होता है ना। ये थोड़ी सी मैं आपको बात यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी इसकी कैटेगरी देखो। बी, कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2, उससे कौन अटैच हो, हेलोजन। बहुत बढ़िया बात है। देखो जरा, 2 कैटेगरी बनेगी केवल यहाँ पे। एक बनेगी विनाइलिक हैलाइड, ठीक है ना, और एक कैटेगरी कौन सी बनेगी यहाँ पे, एक कैटेगरी यहाँ पे बनेगी एरिल हैलाइड, जिसका भी नाम पढ़ा है अपन ने, हेलो एरिन्स, मतलब जो बेंजीन से सीधे ही जुड़ जाए। देखो ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, इससे हेलोजन जुड़ गया, तो हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो कैटेगरी किसमें आ गया, इसमें आ गया। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड मतलब डबल बॉन्ड और इससे ही कौन जुड़ जाए, हेलोजन। जैसे मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये था विनाइलिक। कंफ्यूज नहीं होना है, डबल बॉन्ड से सीधा ही हेलोजन जुड़ रहा है। अगर डबल बॉन्ड से सीधा ना जुड़ के एक कार्बन और आ जाए और फिर उससे हेलोजन जुड़े, तो उसको अभी अभी मैंने बताया था एलाइलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एलाइलिक। ये कौन सा हो जाएगा, विनाइलिक। ये 2 कैटेगरी इसमें पढ़नी है, बहुत इजी है। और थर्ड सबसे लास्ट में जो है वो क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट से, ले लिया, बढ़ता हूं आगे। ठीक है, देखो थर्ड क्या होगा, थर्ड जो कैटेगरी है वो है कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो और उससे कौन जुड़े, हेलोजन। sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होगा और इससे सीधा कौन जुड़ जाएगा, हेलोजन। भाई इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 और एक 4। इस कार्बन की 1 2 3 और एक 4, मतलब इस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। तो इसको कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, कार्बन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, उससे कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन। नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो मेथ एथ इथाइलिन, क्लोरो इथाइलिन। दूसरी बात, इसका नाम एक और है, कॉमन नेम क्या है, क्लोरो एसिटाइलिन। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरो एसिटाइलिन। क्यों, क्योंकि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन निकाला है, एक हेलोजन ऐड करवाया है, तो इसका नाम है इस एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन से आपने क्या बनाया, क्लोरो एसिटाइलिन। आयुके नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथाइलिन। क्या हो जाएगा, क्लोरो इथाइलिन। अब देखो ये बात थी आज के लेक्चर की, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ध्यान देना, एक बार मैं इसको आपको पढ़ाता हूं, पहले रिकैप करवाता हूं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, हेलोजन डेरिवेटिव्स। जल्दी जल्दी करेंगे इसको, हेलोजन डेरिवेटिव्स। रिकैप करना बहुत जरूरी है, वरना चैप्टर आपको लेक्चर लेंथी लग सकता है। हेलोजन डेरिवेटिव कितने टाइप के पढ़े, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक में क्या क्या बताया था मैंने, वो सारी बात आपको याद रखनी है। जैसे हेलो एल्केन बताया है ना, हेलो एल्कीन बताया, हेलो एल्काइंस बताया, इनके फॉर्मूले वगैरह जो भी हैं
वो नाम याद रखना है। एरोमेटिक 2 टाइप से पढ़ाया, न्यूक्लियर पढ़ाया, सेकंड क्या पढ़ाया बोलो अब जल्दी, साइड चेन पढ़ाया। ठीक है, ठीक है बात। अब इसमें अपन ने बात की, सेकंड बात अपन ने की कि क्लासिफिकेशन पढ़ा फिर किनका, इनका हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का। किसको बोलते हैं हेलो अरीन्स, इसको बोलते हैं हेलो अरीन्स। इसका क्लासिफिकेशन अपन फर्दर पढ़ के आए। इसमें अपन ने क्या पढ़ा भाई, हेलो एल्केन और हेलो एरीन को फर्दर क्लासिफाई कितने टाइप से कर सकते हैं वो आपने पढ़ा। पहला टाइप क्या था कि टाइप कौन सा हेलोजन का, फ्लोरीन जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है, ब्रोमीन जुड़ रहा है, आयोडीन जुड़ रहा है। सेकंड अपन ने पढ़ा कितने जुड़ रहे हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा कि जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका नेचर क्या है भाई, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसके बाद मैंने पढ़ाया मोनो हेलोजन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। सर ये क्या होता है भाई, मोनो हेलोजन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या होगा कि जो एक हेलोजन अकेला, मोनो मतलब एक, वो एक हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ रहा है ना, उसका हाइब्रिडेशन क्या है। वो अगर sp3 है तो उसमें पढ़ा, अगर sp2 है तो वो पढ़ा, sp है तो वो पढ़ा। sp2 में 2 कैटेगरी पढ़ी, एक पढ़ी बेंजाइलिक है ना, और एक कौन सी पढ़ी, बेंजाइलिक नहीं, इसको बोलेंगे अराइल हैलाइड, और एक अपन ने पढ़ी विनाइल हैलाइड। sp2 में ये पढ़ी, इसमें क्या क्या पढ़ी, sp3 में 3 पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी, एल्किल हैलाइड पढ़ी, बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ी, अलाइल हैलाइड पढ़ी, और एक पढ़ी प्रोपार्गिल हैलाइड। ठीक है, तो ये कहानी है। तो यहां से आई होप आपको समझ में आया होगा। हम मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू लेक्चर्स जैसे जैसे बनेंगे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इसको आपके फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ठीक है, यही हमारी मेहनत का फ्रूट होगा, फल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।